संसारदावानलदाहनीरम् सम्मोहधूलिहरणे समीरम् मायारसादारणसारसीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम् नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। सासनेस प्रभु महावीर को वंदन। जिन शासन गौरव परम श्रद्धे आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री हीराचंद्र जी महाराज साहब, महान अध्यवसायी भावी आचार्य परम श्रद्धे श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब आदि निर्ग्रंथ मुनि मंडल एवं महासती मंडल के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। कर्म सिद्धांत के रसिक भाइयों और बहनों, हमने कल सत्ता के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम पुनः उसी सत्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूसरे जो कर्म ग्रंथ में गुणस्थानों में सत्ता का जो विवेचन किया गया है, वह विवेचन सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। तो थोड़ी सी चर्चा हम उसकी करेंगे। उसके बाद में फिर तीसरे कर्म ग्रंथ का सत्ता स्वामित्व देखेंगे। दो तरह की सत्ता है, संभव सत्ता, सद्भाव सत्ता। संभव सत्ता 148 प्रकृतियों की होती है और सद्भाव सत्ता एक जीव में अधिक से अधिक 146 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। क्योंकि आयु की जो 4 प्रकृतियां हैं, उसमें से 2 ही आयु की सत्ता एक जीव में हो सकती है। एक तो वर्तमान भव की आयु और एक आगामी भव की आयु का बंद कर लिया है तो वह है। 2 से ज्यादा आयु की सत्ता किसी एक जीव में नहीं हो सकती। और अगर अनेक जीवों की अपेक्षा विचार करें तो फिर 148 प्रकृतियों की सत्ता जीव में हो सकती है। अब यहां पर जो है, पहले गुणस्थान में 148 प्रकृतियों की सत्ता अनेक जीवों की अपेक्षा है और एक जीव की अपेक्षा 146 प्रकृति की सत्ता है। 2 आयु कम हो जाएगी। दूसरे तीसरे गुणस्थान में जिन नाम की सत्ता नहीं होती है, क्योंकि जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया है, ऐसा जीव फिर कभी भी दूसरे और तीसरे गुणस्थान में जाता ही नहीं है। इसलिए जिन नाम की सत्ता कम करने पर दूसरे तीसरे गुणस्थान में अनेक जीवों में 147 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी और एक जीव में 145 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। 2 आयु और जिन्नाम कम हो जाएगा। अब चौथे गुणस्थान में जो है विविध प्रकार की सत्ताएं हो सकती है। अब देखिए, पहले गुणस्थान में जिन्नाम की भी सत्ता हो सकती है। कैसे होती है? तो कहते हैं कि किसी जीव ने पहले तीव्र संक्लेश परिणामों से नरकायु का बंध कर लिया। उसके बाद में उस जीव के परिणामों में विशुद्धि आई, उसको समकित प्राप्त हो गई, क्षोपसम समकित प्राप्त हो गई। और क्षोपसम समकित में उसने जो है तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। अब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, चूंकि आयु नरक की बंधी हुई है, इसलिए वह जीव कर्म ग्रंथ के मतानुसार काल करने के अंतर मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा। चौथे गुणस्थान से गिर करके और मिथ्यात्व में आ जाएगा।
संक्लेश परिणाम होंगे तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। अब मिथ्यात्व में आएगा तो जो चौथे गुणस्थान में बंधी हुई जो तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता है वो उसके रहेगी। यद्यपि ये बात सही है कि वह चौथे गुणस्थान में अंतर्मूर्त ही रहेगा। उस अंतर्मूर्त के काल में वो नरक गति में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा, 1 से 3 नरक में जाके उत्पन्न हो जाएगा और वहां अंतर्मूर्त में पर्याप्त बनेगा और वापस चौथे गुणस्थान में आ जाएगा, फिर कभी वापस पहले गुणस्थान में नहीं आएगा। तो एक अंतर्मूर्त के लिए पहले गुणस्थान में जिन नाम की सत्ता मानी जाती है। अगर यदि किसी जीव ने देवायु का बंध कर लिया है और फिर तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है तो यद्यपि उसके भी थोड़ा संक्लेश तो आ सकता है, परंतु इतना संक्लेश नहीं आता कि वो मिथ्यात्व में आ जाए। वो चौथे गुणस्थान में रहते हुए ही देवगति में जाके उत्पन्न हो जाता है, 35 वैमानिक में जाकर उत्पन्न हो जाता है। तो देवगति में जाने वाले में जिन नाम की सत्ता चौथे गुणस्थान से ही रहती है, पहले में नहीं आता है। और नरक गति में जाने वाले में जो क्षोभसम समकित वाला था तो वो नीचे गिर करके आया है, तो उसमें वहां पर मिथ्यात्व गुणस्थान में जिन नाम की सत्ता रह जाती है। अगर यदि कोई जीव क्षायिक समकित ले ली उसने और फिर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, भले नरकायु पहले बांधी हुई है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो तो चौथे गुणस्थान में रहते हुए ही 3 नरक में जाएगा। इसलिए ये अपेक्षा है कि वहां पर जो है जिन नाम की सत्ता अंतर्मूर्त के लिए मान ली जाती है। अब देखिए, चौथे गुणस्थान की हम जो बात करते हैं तो चौथे गुणस्थान में अनेक तरह के विकल्प होते हैं। एक बात और यहां पर बताई जा रही है कि जिस जीव के आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नाम इन दोनों की सत्ता है, दोनों का बंद किया हुआ जीव है, तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता है अगर दोनों बांध रखे हैं तो, और ऐसा जीव नरक गति में भी नहीं जाता है। 2 बातें आ रही सामने, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक बंधन, आहारक संघातन, इनको आहारक चतुष्क कहते हैं। जिस जीव ने इन आहारक चतुष्क प्रकृतियों का बंद कर लिया और जिन्नाम का भी बंद कर लिया, ऐसा जीव नीचे गिर करके पहले गुणस्थान में नहीं जाता है और वो नरक में भी नहीं जाता है। वो कहां जाएगा? देवगति में ही जाएगा। तो उस अपेक्षा से अगर यदि विचार करें तो एक जीव के जो सत्ता है पहले गुणस्थान में, वो दोनों की साथ में नहीं मिलेगी, आहारक चतुष्क और जिन्नाम की, पर अनेक जीवों की अपेक्षा मिल सकती है। किसी में जिन्नाम की सत्ता गुण मिल सकती है पहले गुणस्थान में, और किसी जीव में आहारक चतुष्क की सत्ता मिल सकती है। अब देखिए, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में बहुत सारे विकल्प हैं। अगर यदि उपसम क्षोभसम समकित वाला जीव है और अचरम शरीरी जीव है, उस भव में मोक्ष नहीं जाना है, तो उसके जो है सारी सत्ता मिल जाएगी। अनेक जीवों की अपेक्षा से सभी तरह की सत्ता मिल सकती है, परंतु अगर यदि वह जीव चरम शरीरी है तो उसके 3 आयु की सत्ता नहीं रहेगी, नरकायु, त्रियंचायु और देवायु की, क्योंकि उसी भव में मोक्ष में जाना है, इसलिए 3 आयु की सत्ता नहीं मिलेगी, तो 145 प्रकृतियों की सत्ता मिलेगी। और अगर यदि उस जीव ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, अस्थायी रूप से सत्ता समाप्त कर दी है, तो उसके 141 प्रकृतियों की सत्ता हो जाएगी। अगर यदि वही उपसम क्षोभसम समकित वाला जीव अगर यदि चरम शरीरी है, तो फिर उसके जो है अचरम शरीरी के तो आयु की सत्ता होती है, पर चरम शरीरी के नहीं होती है। चरम शरीरी उसी भव में मोक्ष में चला जाता है, तो 3 आयु कम हो जाती है।
अब यहां पर कह रहे हैं कि क्षोभसम समकित वाला ऐसा जीव है जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, तो उसके 4 प्रकृतियां कम हो जाएगी। 148 में से अगर यदि वो अचरम शरीरी है तो ये 4 अनंतानुबंधी की सत्ता कम होगी तो 144 की सत्ता रहेगी, और चरम शरीरी है तो 3 आयु और कम हो जाएगी तो 141 की सत्ता रहेगी। अगर यदि उस जीव ने क्षायिक समकित प्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व मोहनी का भी क्षय कर दिया तो फिर उसके 143 प्रकृति की सत्ता रहेगी। मिश्र मोहनी का क्षय कर दिया 142 की सत्ता रहेगी। मिथ्यात्व मोहनी का क्षय कर दिया अंतर्मूर्त में तो 141 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। कौन सा जीव? क्षोभसम समकित वाला जीव है, अचरम शरीरी है, और वो उसने क्षायिक समकित ले ली है तो उसके दर्शन सप्तक की सत्ता कम हो गई तो 141 की सत्ता रहेगी। अगर यदि वही जीव चरम शरीरी है तो 3 आयु और कम हो जाएगी तो 138 की सत्ता उसके रहेगी। अब देखिए श्रेणी में जो गुणस्थान है, श्रेणी के 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, उपसम श्रेणी करेगा तो उसके संभव सत्ता 148 की हो सकती है, सद्भाव सत्ता 146 की हो सकती है, नरकायु और त्रियंच आयु की सत्ता नहीं रहेगी उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले के लिए, तो 2 आयु कम हो गई तो 146 की सत्ता रहेगी। अगर यदि उस जीव ने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली है तो फिर उसके 142 की सत्ता रहेगी, 6 प्रकृतियां कम हो जाएगी, अनंतानुबंधी चोक, नरकायु और त्रियंचायु। अगर यदि वह जीव चरम शरीरी है, क्योंकि कर्म ग्रंथ ये मत को स्वीकार करता है कि उपसम श्रेणी करने वाला जीव उसी भव में क्षपक श्रेणी करके मोक्ष में भी जा सकता है, तो फिर उसके जो है 138 की सत्ता रहेगी, उसके 3 आयु की भी सत्ता नहीं रहेगी। अब यहां पर एक विकल्प और आता है कि क्षायिक समकित हो और उपसम श्रेणी करे, क्षायिक समकित हो और उपसम श्रेणी करे, तो क्षायिक समकित वाले के दर्शन सप्तक चला गया। अगर ये तो उसके कितनी सत्ता रहेगी? 141 की। अगर यदि वो अचरम शरीरी है तो उसके 141 और 2 आयु भी सत्ता नहीं रहेगी तो 139 की सत्ता रहेगी। दर्शन सप्तक चला गया, नरकायु त्रियंचायु की सत्ता नहीं रहेगी क्योंकि उपसम श्रेणी कर रहा है इसलिए। और अगर यदि वो चरम शरीरी जीव है तो देवायु की भी सत्ता नहीं रहेगी तो 138 की सत्ता उसके रहेगी। इस तरह से उपसम श्रेणी वाले जीव में क्षायिक समकित है, उपसम श्रेणी कर रहा है, अथवा उपसम समकित है, उपसम श्रेणी कर रहा है, तो अनेक सत्ता के विकल्प जो है इसमें हो जाते हैं। अब क्षायिक समकित है और क्षपक श्रेणी कर रहा है, क्षायिक समकित है और क्षपक श्रेणी कर रहा है, तो उसके जो है दर्शन सप्तक का क्षय हो गया तो 7 प्रकृति तो वो कम हो गई, और क्षपक श्रेणी वाला जीव उसी भव में नियम से मोक्ष जाता है तो 3 आयु की सत्ता भी उसके नहीं रहेगी, तो कितनी रहेगी? 138 की सत्ता रहेगी। अब ये सत्ता 8वें गुणस्थान में भी 138 रहेगी, 9वें गुणस्थान में जब प्रवेश करेगा तब भी 138 की सत्ता उसके रहेगी। अब देखिए, अब 9वें गुणस्थान में जब जाएगा तो 9वें गुणस्थान के सत्ता के बहुत सारे भाग हो जाएंगे, 9 भाग होंगे। पहले भाग में 138 की सत्ता है, 10 कौन सी चली गई? अनंतानुबंधी चोक, दर्शन त्रिक और 3 आयु। दूसरे भाग में 122 की सत्ता रहेगी, 16 प्रकृतियां उसके सत्ता में से चली जाएगी, नरक द्विक, त्रियंच द्विक, जाति चोक, आतप नाम, उद्योत नाम, स्थावर द्विक, साधारण नाम और स्त्यानर्दी त्रिक। नाम कर्म की 13 और दर्शनावर्णी कर्म की 3, ऐसे 16 प्रकृतियां चली जाएगी तो कितनी रहेगी सत्ता? 122 की सत्ता रहेगी। 138 में से 16 माइनस हो गई, 122 की सत्ता रहेगी। अब तीसरे भाग में क्या होगा? अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी चोक, 2 चोकड़ी कसाय का क्षय हो जाएगा,
मतलब 8 प्रकृतियां कम हो जाएगी। तो 122 में से 8 कम हो गई तो 114 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। इसमें तीसरे भाग में। अब 9वें गुणस्थान के चौथे भाग में देखिए नपुंसक वेद की सत्ता चली जाएगी तो 113 रहेगी। 5वें भाग में स्त्री वेद की सत्ता नहीं रहेगी तो 112 की सत्ता रहेगी। 6ठे भाग में हास्य षटक की सत्ता चली जाएगी। हास्य षटक 5वें भाग तक ही रहती है, 6ठे भाग में सत्ता नहीं रहेगी तो 106 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अब 9वें गुणस्थान के 7वें भाग में जब आएगा तो संज्वलन पुरुष वेद का क्षय हो जाएगा 5वें भाग में। 7वें भाग में जब आएगा 9वें गुणस्थान के 7वें भाग में तो पुरुष वेद की सत्ता चली जाएगी तो 105 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। फिर 8वें भाग में संज्वलन क्रोध चला गया तो 104 की सत्ता। 9वें भाग में संज्वलन मान का क्षय हो गया तो 103 की सत्ता रहती है। अब जब जीव 9वें से 10वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा तो 10वें गुणस्थान में संज्वलन माया की भी सत्ता चली जाएगी तो 102 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। एक एक कम होती जा रही है। अब 12वें गुणस्थान में जब प्रवेश करेगा तो संज्वलन लोभ की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी तो 101 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। अब 12वें गुणस्थान के चरम समय में निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का उदय भी नहीं रहेगा और सत्ता भी इनकी खत्म हो जाएगी। तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 99 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, 99 प्रकृति की सत्ता रहेगी। अब 12वें से जब 13वें गुणस्थान में प्रवेश करेगा तो भी वही 13वें गुणस्थान में जब प्रवेश करेगा तो 99 में से 14 प्रकृतियों की सत्ता खत्म हो जाएगी। 5 ज्ञानावर्णी, 4 दर्शनावर्णी और 5 अंतराय। ये 14 प्रकृति की सत्ता खत्म होगी तो 85 प्रकृति की सत्ता रहेगी। अब 85 की सत्ता किसके रहेगी? जिसने जिन नाम का बंद किया हुआ है उसके 85 की सत्ता रहेगी। जिन नाम का बंद नहीं है तो कम हो जाएगी। आरक चौक का बंद नहीं किया तो और कम हो जाएगी। इस तरह से विकल्प बहुत सारे हो जाएंगे, पर यहां अधिक से अधिक जो सत्ता है वो 85 प्रकृतियों की 13वें गुणस्थान में रहती है। 13वें गुणस्थान में सत्ता किसी भी प्रकृति की समाप्त नहीं होती है। यद्यपि उदीर्णा भी खूब हो रही है, निर्जरा भी खूब हो रही है, अनंत गुणी निर्जरा हो रही है, पर फिर भी किसी कर्म प्रकृति की सत्ता समाप्त नहीं होती है 13वें गुणस्थान में। 14वें गुणस्थान में जब प्रवेश करता है तब भी वही 85 प्रकृति की सत्ता ही रहती है। 14वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक 85 प्रकृति की सत्ता बनी रहती है। जब 14वें गुणस्थान के चरम समय में जब आता है, अंतिम समय में, तो 73 प्रकृतियों की सत्ता समाप्त हो जाती है और 12 प्रकृतियां रहती है। जिन 12 प्रकृतियों का उदय चल रहा है उनकी सत्ता जो है चरम समय में बनी रहती है और वो भी एक समय में वो सत्ता समाप्त हो जाती है। और वो जो जीव है सभी सत्ता को समाप्त करके, सभी कर्मों का क्षय करके एक समय की अविग्रह गति से, अस्पर्शदमान गति से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। लोक के अग्रभाग पर जाकर सदा सदा काल के लिए अवस्थित हो जाता है। इस तरह से ये दूसरे कर्म ग्रंथ का जो सत्ता स्वामित्व है उसकी जो है सामान्य जानकारी हमने यहां पर देखी है। अब हम तीसरे कर्म ग्रंथ का सत्ता स्वामित्व देखते हैं। तो देखिए, तीसरे कर्म ग्रंथ में जो सत्ता है वो 62 मार्गणाओं में हमको सत्ताएं देख रही हैं। तो गति मार्गणा में सबसे पहले जो है नरक गति और देवगति मार्गणा, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। नरक गति देवगति में गुणस्थान जो है 1 से 4 होते हैं और समुच्चय रूप से जो सत्ता है अधिकतम 147 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। क्यों? क्योंकि नारकी के जीवों में देवायु की सत्ता नहीं रहेगी और देवगति के जीवों में नरकायु की सत्ता नहीं रहेगी। बाकी की सत्ता अनेक जीव की अपेक्षा मिल सकती है। तो पहले गुणस्थान में कितनी रही? 147, नारकी में भी और देवता में भी। दूसरे तीसरे गुणस्थान में जिन्नाम की सत्ता होती ही नहीं है, किसी भी गति जाति में नहीं होती, तो एक जिन्नाम की सत्ता कम हो जाएगी तो बचेगी कितनी? 145 की सत्ता रहेगी। अब जब वो चौथे गुणस्थान में आएगा
अगर चौथे गुणस्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उसके 7 प्रकृतियां और कम हो जाएगी। तो 7 प्रकृति कम हो गई तो 139 की सत्ता हो जाएगी। 146 में से 7 कम हो गई दर्शन सप्तक की। और अगर उपसम क्षोपसम सम्यक दृष्टि है तो उसके जो है जिन नाम की सत्ता रह सकती है चौथे गुणस्थान में 147 की सत्ता रहेगी। क्यों? क्योंकि देवगति में तो जो है पिछले भव से जिन नाम की सत्ता लेके आया है और नरक गति में भी सत्ता लेके जाता है। यद्यपि कोई कोई जो मिथ्यात्व में जाएगा वो अंतर्मूर्त के लिए पहले गुणस्थान में रहेगा, उसके बाद तो वो भी चौथे गुणस्थान में आ जाएगा, तो उसके सत्ता उसके भी कितनी हो जाएगी? 147 प्रकृतियों की सत्ता हो जाएगी। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो नार की देवता है उनके त्रियंचायु भी सत्ता में नहीं होती है, क्योंकि ये एक सामान्य नियम है कि जो क्षायिक संकित वाले जो नार की देवता है वो मनुष्य आयु का बंद करते हैं और जो मनुष्य त्रियंच है वो संकित में रहते हुए वैमानिक का बंद करते हैं। इसलिए अब यहां पर आ गई मनुष्य गति मार्गणा। मनुष्य गति मार्गणा में क्योंकि मनुष्य गति में साधु भी बनते हैं, श्रेणी भी करते हैं, केवल ज्ञान भी लेते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं, तो 14 ही गुणस्थान होते हैं। तो इन 14 गुणस्थानों में जो सत्ता स्वामित्व अभी हमने देखा था दूसरे कर्म ग्रंथ का, वो पूरा का पूरा सत्ता स्वामित्व जो है मनुष्य गति में भी हमको विस्तृत रूप से समझ लेना चाहिए। अब देखिए त्रियंच गति मार्गणा। त्रियंच गति जो मार्गणा है उस त्रियंच गति मार्गणा में 5 गुणस्थान होते हैं, 1 से 5। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि सामान्य से और त्रियंच गति में जिन्नाम की सत्ता नहीं होती है। ये एक विशेष बात कह रहे हैं कि जिसने जिन्नाम का बंद कर लिया है वो जीव त्रियंच गति में जाता ही नहीं है। इसलिए 147 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। अधिकतम सत्ता कितनी रहेगी? 147 की। दूसरे तीसरे गुणस्थान में जिन्नाम की सत्ता रहेगी नहीं तो वो कम हो जाएगी, 3 में रहती भी नहीं है। फिर कह रहे हैं चौथे गुणस्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसके दर्शन सप्तक की सत्ता नहीं रहेगी। चौथे गुणस्थान में जो क्षायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है उसके 7 प्रकृतियां तो वो कम हो गई और नरकायु और मनुष्यायु इनके सिवाय 138 की सत्ता उसके होती है, क्योंकि वो त्रियंचायु का ही बंद करता है। त्रियंचायु जो है क्योंकि चौथे गुणस्थान में जो है उसके जो है दर्शन सप्तक नरकायु और मनुष्यायु के सिवाय 138 की, और उपसम सम्यक दृष्टि जो है तथा क्षोपसम सम्यक दृष्टि है उसके 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है, जिन नाम को छोड़ दिया है। अब देश विरति जो गुणस्थान है उसमें उपसम और क्षोपसम संकित वाले त्रियंश हो सकते हैं, उनके जिन नाम के सिवाय 147 प्रकृतियों की सत्ता होती है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि त्रियंच गति में जो है जो 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक होते हैं उनके क्षायिक संकित नहीं होती है, इसलिए उनके सत्ता 147 की ले ली, केवल जिन्नाम छोड़ा है। और जो चौथे गुणस्थान वाले हैं उपसम क्षोपसम वाले हैं तो 147 की, और क्षायिक संकित वाले त्रियंच हैं तो उनके 138 की सत्ता रहती है। 10 कौन सी कम हो गई? 138 में दर्शन सप्तक चला गया, जिन्नाम चला गया, और ये 2 आयु चली गई, नरकायु और मनुष्यायु चली गई। इस तरह से इसमें जो है 138 की सत्ता उनके होती है। अब देखिए एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय मार्गणा। अब एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में क्या है? एकेंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय 4 जाति आ गई। इनमें गुणस्थान 2 ही रहते हैं, पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान। तो मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थान, इसमें जिन्नाम की सत्ता होगी नहीं क्योंकि त्रियंच गति के जीव है ये, तो जिन्नाम की सत्ता नहीं रहेगी, नरकायु की सत्ता नहीं रहेगी और देवायु की सत्ता भी नहीं रहेगी, क्योंकि आयु का बंद ये करते नहीं है नरकायु और देवायु का। तो 145 प्रकृतियों की सत्ता होती है। परंतु दूसरे गुणस्थान में आयु का बंद नहीं होने से
मनुष्य आयु के सिवाय 144 प्रकृतियों की सत्ता होती है। कितने की सत्ता रहेगी? पहले गुणस्थान में 145 की, 3 टल गई, और दूसरे गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होने से मनुष्य आयु के सिवाय मनुष्य आयु और कम कर दी है, तो 144 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अब पंचेंद्री जो मार्गणा है उसमें तो मनुष्य गति के अपनी जो 14 गुणस्थान देखे थे अभी, वही दूसरे कर्म ग्रंथ का सत्ताधिकार पूरा यहां पर काम में आ जाता है। अब है पृथ्वी, अप और वनस्पति। इन 3 मार्गणाओं में एकेंद्री के समान अभी अपन ने जो एकेंद्री के देखी थी ऊपर की सत्ता, वो की वही 145 144 की सत्ता रहेगी। तेजस काय वायु काय, तेजस काय वायु काय में पहला ही गुणस्थान होता है, एक ही गुणस्थान रहता है, एकेंद्रीय जीव है। इसलिए यहां पर जो है जिन्नाम, देवायु और मनुष्यायु और नरकायु, इन 3 आयु और जिन्नाम को छोड़ देंगे तो 4 प्रकृतियां कम हो गई। तो 148 में से 4 कम हो गए तो बची कितनी? 144 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, क्योंकि ये 4 प्रकृतियां जो है तेवकाय वायुकाय में सत्ता में नहीं रहती है। अब त्रस्काय मार्गणा, त्रस्काय भी मनुष्य गति की तरह है, क्योंकि त्रस्काय में भी मनुष्य की अपेक्षा 14 ही गुणस्थान मिल जाते हैं। अब है मन योग, वचन योग, काय योग। अब देखिए, अब यहां पर जो है मन योग सहित वचन योग ले रहे हैं, मन योग वचन योग सहित काय योग ले रहे हैं, तो गुणस्थान इसमें सारे ही मिल जाएंगे। 13 तक गुणस्थान मिलेंगे, 1 से 13 तक गुणस्थान मिलेंगे तीनों योगों में। तो 1 से 13 गुणस्थान तक दूसरे कर्म ग्रंथ में जो सत्ताधिकार में वर्णन किया है, या अभी हमने जो मनुष्य गति में वर्णन देखा है, वो का वो यहां पर पूरा समझ लेना चाहिए। 3 वेद, 3 वेद में 1 से लेकर के 9 गुणस्थान होते हैं। 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक उदय रहता है और 5वें भाग तक उनकी सत्ता रहती है, 5वें भाग में सत्ता चली जाती है। तो ये भी मनुष्य गति के समान 1 से 9 गुणस्थान तक सत्ता स्वामित्व इनमें मिलता है। लोभ मार्गणा नहीं, 3 वेद में 9वें गुणस्थान तक और 3 कसाय, क्रोध, मान और माया, उनमें भी 9वें गुणस्थान तक वेद और कसाय में, 3 वेद और 3 कसाय, इन 6 में एक समान 9वें गुणस्थान तक सत्ता स्वामित्व है। लोभ में 10वें गुणस्थान तक है, इसमें एक गुणस्थान और बढ़ जाएगा, 1 से लेकर 10वें गुणस्थान तक जो सत्ता स्वामित्व है वो पूरा आ जाएगा। उपसम श्रेणी वाला भी आ जाएगा, क्षपक श्रेणी वाला भी आ जाएगा, उपसम, क्षोपसम, क्षायिक समकित वाला भी आ जाएगा, और पहले से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सारा सत्ता स्वामित्व इसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इनमें गुणस्थान 4 से लेकर 12 तक होते हैं। तो चौथे गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक इनमें भी जो है सत्ता का स्वामित्व है, मनुष्य गति के समान समझ लेना चाहिए। अब देखिए, मन है पर्याय ज्ञान, मन है पर्याय ज्ञान साधु में होता है और 6ठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक रहता है। तो इसमें भी जो है मनुष्य गति के जो सत्ता स्वामित्व है उसमें 6ठे से 12वें गुणस्थान तक उसको समझ लेना चाहिए। फिर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में 13वां 14वां गुणस्थान होता है। तो 13वें गुणस्थान में हमने देखा था 85 प्रकृति की सत्ता थी, 14वें में भी 85, और चरम समय में जो है 12 प्रकृतियां सत्ता में रहती है, फिर वो भी समाप्त हो जाती है। अब कह रहे हैं मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, 3 अज्ञान। इनमें जो है अज्ञान है, इसलिए सामान्य से और पहले गुणस्थान में तो सारी सत्ता रह जाएगी 148 प्रकृतियों की, अनेक जीव की अपेक्षा। दूसरे तीसरे गुणस्थान में जिन्नाम की सत्ता नहीं रहेगी, तो एक जिन्नाम कम हो जाएगा, तो 147 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। अब है सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र। इन 2 मार्गणाओं में जो है सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र 6ठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक साधुओं में मिलता है। तो ये भी मनुष्य गति के समान सत्ता स्वामित्व है 6ठे से लेकर 9वें गुणस्थान तक का। फिर परिहार विशुद्धि चारित्र, इसमें 6ठा 7वां गुणस्थान है, इसमें भी मनुष्य गति के समान सत्ता स्वामित्व मिलता है। फिर है सूक्ष्म संपराय चारित्र, इसमें 10वां गुणस्थान है,
उपसम श्रेणी वाला भी शामिल है और क्षपक श्रेणी वाला भी 10वां गुणस्थान शामिल है। तो इसमें उपसम श्रेणी वाला जो होगा उसके नरकायु त्रियंचायु के बिना 146 की सत्ता रहेगी, और जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी की हुई है तो 142 की सत्ता रहेगी, और क्षपक श्रेणी वाले के 102 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। देखिए इसमें क्या है, कोई पंच संग्रहकार तो ऐसा मानते हैं कि जो भी जीव श्रेणी करेगा उसके 6 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहनी चाहिए, अनंतानुबंधी, चोक, नरकायु और त्रियंचायु। पर कर्म साहित्य ऐसा मानता है कि जो है अगर कोई जीव उपसम किया हुआ है अनंतानुबंधी का तो वो भी जो है उपसम श्रेणी कर सकता है। इसलिए 146 की सत्ता वाला भी उपसम श्रेणी कर सकता है, पर पंच संग्रह के मत से 142 की सत्ता वाला ही उपसम श्रेणी करता है। और क्षपक श्रेणी वाले में 10वें गुणस्थान में अभी हमने देखा था 102 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अब यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र 11वां, 12वां, 13वां और 14वां इन 4 गुणस्थानों में मिलता है। तो 11वें से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक का जो सत्ता स्वामित्व है वो यहां पर मनुष्य गति के की तरह समझ लेना चाहिए। फिर है देश विरति, 5वां गुणस्थान, श्रावक का गुणस्थान 5वां है। तो 5वां गुणस्थान में भी जो विकल्प हमने दूसरे कर्म ग्रंथ के सत्ताधिकार में देखे थे वो सारे के सारे विकल्प 5वें गुणस्थान के सत्ता स्वामित्व में यहां पर भी समझ लेना चाहिए। अविरति, अविरति मार्गणा में 1 से 4 गुणस्थान है। तो 1 से 4 गुणस्थानों में यहां पर भी जो है वही सत्ता स्वामित्व है, मनुष्य गति के समान समझ लेना चाहिए। अब देखिए चक्षु दर्शन मार्गणा, चक्षु दर्शन मार्गणा और अचक्षु दर्शन मार्गणा, इन दोनों में गुणस्थान 1 से 12 तक होते हैं, और यहां पर भी जो है सत्ता स्वामित्व जो है मनुष्य के समान समझ लेना चाहिए। अवधि दर्शन मार्गणा, इसमें भी इसमें गुणस्थान 4 से 12 है, तो यह भी मनुष्य गति के समान है। केवल दर्शन मार्गणा, केवल ज्ञान के समान सत्ता है 13वें 14वें गुणस्थान की। कृष्ण नील कापोत लेस्या, इनमें गुणस्थान 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, 6ठे गुणस्थान तक है। तो 6ठे गुणस्थान तक जो दूसरे कर्म ग्रंथ का सत्ताधिकार है मनुष्य गति के समान यहां पर भी समझ लेना चाहिए। तेजो पद्म लेस्या में 1 से 7 गुणस्थान है, इसलिए पहले से लेकर 7वें गुणस्थान तक यहां पर भी सत्ता स्वामित्व समझ लेना चाहिए। शुक्ल लेस्या में 1 से लेकर 13 गुणस्थान तक है, तो पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक जो जो सत्ता स्वामित्व में विकल्प बनते हैं वो सारे के सारे विकल्प यहां पर भी समझ लेना चाहिए। फिर है भव्य मार्गणा, भव्य में 14 ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए 1 से लेकर के और 14 गुणस्थान तक जो दूसरे कर्म ग्रंथ का सत्ताधिकार है वो मनुष्य गति के समान यहां भी समझ लेना चाहिए। अभव्य जीवों में पहला ही गुणस्थान होता है, और पहला गुणस्थान होता है तो इनमें कुछ विशेषता है कि अभव्य जीव में आहारक, चोक और जिन्नाम इनकी सत्ता नहीं होगी, और सम्यक तो मौनी और मिश्र मौनी की भी सत्ता भी नहीं होगी, क्योंकि आहारक चतुष्क का जो बंध 7वें 8वें गुणस्थान में होता है, जिन्नाम का बंध 4थे से 8वें गुणस्थान में होता है, इसलिए इनकी सत्ता नहीं हो सकती। और सम्यक तो मौनी, मिश्र मौनी की सत्ता कब होती है, जब कोई भवी जीव सम्यक तो प्राप्ति के लिए 3 करण करता है, अनिवृत्ति करण में प्रवेश करता है, अंतरकरण करता है, तब त्रिपुंज करता है, जब जाके सत्ता होती है। और अभवी जीव यथा प्रवर्त करण से आगे बढ़ ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसके त्रिपुंज होते ही नहीं है, तो फिर इसके मिश्र मौनी समकित मौनी बनती नहीं है, इसलिए सत्ता दोनों की भी नहीं होती है। तो इस तरह से ये 7 प्रकृतियों की सत्ता नहीं होती है, जिन्नाम, आहारक चतुष्क, सम्यक तो मौनी और मिश्र मौनी। तो 141 प्रकृतियों की सत्ता अभव्य जीवों में होती है। अब है औपसमिक सम्यक्त्व। उपसम सम्यक्त्व 4थे से लेकर 11वें गुणस्थान तक होती है। तो 4थे से 11वें गुणस्थान तक जो उपसम समकित और उपसम श्रेणी की अपेक्षा से हमने जो सत्ता स्वामित्व देखा था वो यहां पर पूरा समझ लेना चाहिए, क्योंकि उपसम सम्यक्त्व वाला जो जीव है, सम्यक तो उपसम है
इसलिए इनके जो सत्ता है वो 148 प्रकृतियों की ही सत्ता हो सकती है अनेक जीवों की अपेक्षा से। और एक जीव की अपेक्षा विचार करेंगे तो फिर इसमें क्या होगा, दो आयु की सत्ता नहीं रहेगी, 146 की सत्ता रहेगी। और अगर यदि वो चरम शरीरी जीव है तो फिर बाकी की एक आयु और कम हो जाएगी, तो 145 की सत्ता रहेगी। और अचरम शरीरी है तो 146 की सत्ता रहती है। और उपसम सम्यक्त्व में जो है, कोई जीव जो द्वितीयोपसम में आता है तो वो 4 की विसंयोजना भी कर सकता है। विसंयोजना करेगा तो उसके भी वही 11वें गुणस्थान में जो विकल्प बनते हैं, 146 की, 142 की, ये 139 की, ये सब सत्ता के विकल्प यहां पर भी बन जाएंगे। अब है क्षयोपसम सम्यक्त्व। इसमें चौथे से 7वें गुणस्थान तक क्षयोपसम सम्यक्त्व मिलती है। तो चौथे से 7वें गुणस्थान तक जो जो सत्ता के विकल्प हैं वो यहां पर मनुष्य गति की सलह समझ लेना चाहिए। अब है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व जो मार्गणा है, इसमें चौथे से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक्त्व रहती है। सिद्धों में भी रहती है, पर सिद्धों में तो चूंकि सत्ता है ही नहीं। इसमें क्षायिक संकित होने के कारण से दर्शन सप्तक की सत्ता नहीं रहेगी। अनंतानुबंधी चोक, मिथ्यात्व मोनि, मिश्र मोनि, संकित मोनि। तो 7 का क्षय तो हो ही जाएगा, तो 141 की सत्ता रहेगी। और अगर यदि वो जो है चरम शरीरी जीव है तो 138 की सत्ता हो जाएगी, 3 आयु की सत्ता और नहीं रहेगी। और चौथे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो सत्ता का विकल्प हम देखते हैं गुणस्थानों में, वो भी यहां पर पूरा मनुष्य गति के समान समझ लेना चाहिए। सास्वादन गुणस्थान में दूसरा गुणस्थान है, तो दूसरे गुणस्थान में अधिकतम जो सत्ता है वो 147 प्रकृतियों की हो सकती है, जिन नाम को छोड़ करके। मिथ्यात्व गुणस्थान, पहले गुणस्थान में सामान्य से 148 प्रकृतियों की सत्ता अनेक जीवों की अपेक्षा से हो सकती है। एक जीव की अपेक्षा तो 146 ही रहेगी। संगी मार्गणा, संगी में जो है यहाँ संगी पंचेंद्रिय जाति की अपेक्षा कथन है, इसलिए 1 से 14 गुणस्थान माने जाते हैं। और 1 से 14 गुणस्थानों में जो मनुष्य गति में सत्ता के जो विवरण है वो पूरा यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। असंगी मार्गणा, इसमें 2 ही गुणस्थान होते हैं असंगी में, पहला और दूसरा। पहले गुणस्थान में जो है 147 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, क्योंकि जिन नाम की सत्ता इनके नहीं रहती है। और दूसरे गुणस्थान में नरकायु, देवायु और मनुष्यायु, ये 3 और कम हो जाएगी, तो 144 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले के इनकी आयु का बंध होता नहीं है, नरकायु, देवायु और मनुष्यायु का, तो 3 और कम हो जाती है। असन्नी जीवों में जो है दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में ही है, 6 आवलिका तक ही है, इसलिए आयु का बंध नहीं मानते। अब है आहारक मार्गणा। इस आहारक मार्गणा में पहले से लेकर के और 13वें गुणस्थान तक आहारक जीव रहता है, आहारक पना बना रहता है। तो 1 से 13 गुणस्थान तक जो सत्ता का दूसरे कर्मगंत का अधिकार है वो यहां पर भी समझ लेना चाहिए। अब अनाहारक मार्गणा, अनाहारक में हम जानते हैं कि पहला, दूसरा, चौथा गुणस्थान बाटा बेते की अपेक्षा, तीसरा केवली समुद्घात की अपेक्षा, और चौथा 14वां गुणस्थान, 13वां जो है केवली समुद्घात की अपेक्षा, और 14वां गुणस्थान अनाहारक ही होता है। तो इन 5 गुणस्थानों में जो जो सत्ता के वर्णन है दूसरे कर्मग्रंथ के समान, मनुष्य गति के समान, यहां पर भी सत्ता का विकल्प समझ लेना चाहिए। इस तरह से जो है हमने सत्ता की जो है 62 मार्गणाओं में कितनी कितनी सत्ता होती है उसकी जानकारी यहां पर हमने की है। अब देखिए कुछ विशेष बातें यहां पर दे रहे हैं जिसका यद्यपि हमने उल्लेख किया है, फिर भी उसको एक बार हम समझ लेते हैं कि जिन जीवों के आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर नाम की सत्ता एक साथ हो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आते, नरक में भी नहीं आते हैं। जिन नाम की सत्ता वाला पहली 3 नारकी में जा सकता है उसके आगे नहीं जाता है। त्रियंच गति में जिन नाम की सत्ता नहीं होती है। लब्धि अपर्याप्त जो त्रियंच है और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य है, मतलब जो अपर्याप्त अवस्था में मरने वाले त्रियंच और मनुष्य है, उनमें
जिन्नाम की सत्ता नहीं होगी, नरकायु और देवायु की सत्ता भी नहीं होगी। तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, लब्धि अपर्याप्त त्रियंच में कितनी सत्ता रहेगी? 145 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। आहारक चतुष्क की सत्ता वाला जो जीव है वो उपसम श्रेणी से नीचे गिरकर दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, और काल करे तो वो देव गति में जाके उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था में दूसरे गुणस्थान में आहारक चतुष्क की सत्ता मानी जाती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि वे दूसरे गुणस्थान में सत्ता क्यों ली है? तो इसलिए लिए है कि आहारक चतुष्क का बंद किया हुआ जो जीव है उपसम श्रेणी करे और नीचे गिर जाए, गिरता गिरता दूसरे गुणस्थान में आ जाए और वहीं उसकी आयु पूरी हो जाए, और आयु पूरी हो गई तो वो देव गति में जाके उत्पन्न हो, तो फिर उसके जो है दूसरे गुणस्थान में जो है आहारक चतुष्क की सत्ता भी हो जाती है। अब कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य सास्वादन गुणस्थान में नरक गति में नहीं जाता, क्योंकि नरकानुपूर्वी का उदय होता ही नहीं है दूसरे गुणस्थान में। इसलिए आहारक चतुष्क की सत्ता वाले जो मनुष्य है वो भी दूसरे गुणस्थान में रहते हुए नरक में नहीं जाते हैं। कर्म ग्रंथ के मतानुसार मिथ्या दृष्टि जो जीव है आहारक चतुष्क की सत्ता सहित नरक में उत्पन्न होते हैं, वे अंतर्मुहूर्त के पश्चात तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं, किंतु दूसरे गुणस्थान में नहीं जाते। मतलब पर्याप्त अवस्था में भी दूसरे गुणस्थान में नहीं जाते। कौन से जीव? जो आहारक चोक की सत्ता लेकर के गए हैं। इसलिए नरक में मिश्र गुणस्थान में आहारक की सत्ता मानती है, तीसरे में तो मानी है, पर सास्वादन गुणस्थान में आहारक चोक की सत्ता नहीं मानी जाती है। एक विशेष बात है। अब कह रहे हैं पुरुष वेद के उदय में जो श्रेणी चढ़ रहा है, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है, उसके 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक पुरुष वेद की सत्ता है, 7वें भाग में उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। स्त्री वेद के उदय में जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके जीव के 9वें गुणस्थान के 4थे भाग के अंत तक स्त्री वेद की सत्ता रहती है, उदय रहता है और उसी तक सत्ता रहती। मतलब 5वें भाग में स्त्री वेद की सत्ता नहीं रहती है। अब कह रहे हैं नपुंसक वेद के उदय में अगर यदि कोई जीव क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है तो उसके 9वें गुणस्थान के तीसरे भाग तक ही नपुंसक वेद का उदय है और तीसरे भाग तक ही नपुंसक वेद की सत्ता है। मतलब चौथे 5वें आदि भागों में सत्ता नपुंसक वेद की नहीं है, और चौथे भाग तक स्त्री वेद की सत्ता है। पर पुरुष वेद की सत्ता कहां तक रह जाती है? 6ठे भाग तक सत्ता, 9वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक सत्ता रहती है। तो इस तरह से ये 3 वेद की अपेक्षा जो विशेषता है वो यहां पर बता दी गई है। अब कह रहे हैं नपुंसक वेद मार्गणा में क्षपक श्रेणी में जिन नाम की सत्ता नहीं होती है, इसलिए नपुंसक वेद के उदय में क्षपक श्रेणी करने वाला जो मनुष्य है उसके 9वें गुणस्थान के पहले भाग में जिन नाम के बिना 137 की सत्ता होगी। देखिए वैसे तो 9वें गुणस्थान के पहले भाग में 138 की सत्ता मानी है, पर जो नपुंसक वेद के उदय में श्रेणी चढ़ रहा है ऐसे जो जीव है उसके जिन नाम की सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए एक प्रकृति कम हो गई तो कितनी रहेगी? 138 में से जिन नाम कम हो गए तो 137 प्रकृति की सत्ता रहेगी, और दूसरे भाग में एक कम हो जाएगी, 121 प्रकृति की सत्ता रहेगी, और तीसरे भाग में 113 प्रकृतियों की सत्ता रहेगी। फिर कह रहे हैं 9वें देवलोक से लेकर और 5 अनुत्तर विमान तक के जो देव है उनमें नरकायु त्रियंच आयु के बिना 146 की सत्ता होती है। 9वें देवलोक से अनुत्तर विमान के देव मनुष्य आयु की सत्ता बांध सकते हैं, तो उनमें मनुष्य आयु की सत्ता तो होगी, पर न तो नरकायु की सत्ता होगी न त्रियंच आयु की सत्ता होगी। तो कितनी रहेगी? 146 प्रकृतियों की सत्ता उनमें मिलती है। फिर कहते हैं दूसरे, तीसरे, 8वें, 11वें और 13वें। देखिए यहां पर 5 गुणस्थान बता रहे हैं। दूसरे गुणस्थान में सत्ता समाप्त नहीं होती किसी भी कर्म की, तीसरे में भी सत्ता नहीं टूटती है, 8वें गुणस्थान में भी सत्ता का क्षय नहीं होता है किसी भी कर्म का, प्रकृति का, 11वें में भी सत्ता नहीं टूटती है और 13वें में भी सत्ता समाप्त नहीं होती है। इन 5 गुणस्थानों में जो है किसी भी कर्म प्रकृति की सत्ता समाप्त नहीं होती है। अब कह रहे हैं उपसम श्रेणी
8वां, 9वां, 10वां और 11वां जो गुणस्थान है, ये 4 गुणस्थान उपसम श्रेणी के कहलाते हैं। इसमें रहते हुए जीव के किसी भी कर्म प्रकृति की सत्ता समाप्त नहीं होती है, क्योंकि उपसम श्रेणी कर रहा है तो वो उपसम करता है मौनी कर्म की प्रकृतियों का, पर किसी भी प्रकृतियों का क्षय नहीं कर पाता है, उपसम श्रेणी वाला। अब कह रहे हैं अव्यवहार राशि के जो जीव है, अव्यवहार राशि के जीव जो निगोद में ही पड़े हैं, अनादिकाल से सूक्ष्म वनस्पति, साधारण वनस्पति, इनका अपर्याप्त और पर्याप्त, इन इन निगोद में ही जो पड़े हैं, अभी तक वहां से निकले ही नहीं हैं। ऐसे जो अव्यवहार राशि के जीव है, उनमें किसी भी कर्म प्रकृति की सत्ता समाप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्यक तो प्राप्त होती ही नहीं है। यद्यपि शुक्ल पक्षी बन जाते हैं, संसार संसार को जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन तक सीमित कर लेते हैं, परंतु परित्त संसारी नहीं बन पाते हैं, सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए अव्यवहार राशि के जीव किसी भी कर्म प्रकृति की सत्ता को समाप्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हमने जो है सत्ता के संबंध में कुछ जो विशेष बातें हैं उसको समझने का प्रयास किया है। अब देखिए, इस कर्म ग्रंथ के जो तीसरे भाग की पुस्तक है, उस पुस्तक में कुछ जिज्ञासाएं और उनके समाधान भी दिए गए हैं। यद्यपि ये जिज्ञासा समाधान जो है जानकारी के लिए है, योग्यता विस्तार के लिए है, परीक्षा में इनमें से प्रश्न नहीं आएंगे, पर अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे समझ में आने चाहिए, हमारी योग्यता का जो है विस्तार करने वाले हैं। कि भाई सातवीं नारकी में, नारकी के जो नेरिय है वो मनुष्य गति में उत्पन्न नहीं होते, फिर मनुष्य द्विक का बंध क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सातवीं नारकी में हमने देखा था कि मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, इनको पहले गुणस्थान में टाला था, पहले दूसरे गुणस्थान में इनका बंध नहीं होता, पर तीसरे चौथे गुणस्थान में बंध हो जाता है। क्योंकि जब तीसरे चौथे गुणस्थान में विशुद्धि बढ़ती है तो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इन 3 प्रकृतियों का बंध हो जाता है, परंतु मनुष्य आयु का बंध नहीं होता। इसलिए गति अनुपूर्वी तो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, और ये प्रकृतियां, इनकी सत्ता तो जो है अनेक भवों तक रहती है, पर आयु नहीं बनती है। इसलिए इन तीनों प्रकृतियों के बंध में कोई बाधा नहीं है। अब कह रहे हैं युगलिक त्रियंच और युगलिक मनुष्य, उनमें कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि 41 प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध जो है युगलिक नहीं करते हैं। कौन कौन सी 41 प्रकृतियां हैं? तो देखिए, क्योंकि युगलिक जो है वो देव प्रायोग्य बंध करेंगे, देवगति में ही जाके उत्पन्न होंगे, तो इसलिए जो है कितनी प्रकृति, कौन कौन सी प्रकृतियां नहीं बांधेंगे? तो देखिए यहां पर बता रहे हैं कि नपुंसक वेद, नरक त्रिक, त्रियंच त्रिक, मनुष्य त्रिक, जाति चोक, औदारिक द्विक, आहारक द्विक, सहनन सटक, प्रथम संस्थान के सिवाय 5 संस्थान, अशुभ व्यायु गति, आतप, उद्योत, तीर्थंकर नाम, स्थावर चोक, दुर्भग त्रिक और नीच गोत्र। ये 41 प्रकृतियों का बंध हुआ भव स्वभाव से नहीं करते, सरल होते हैं, प्रकृति से सौम्य होते हैं, इस कारण से देव प्रायोग्य ही बंध होता है। तो ये 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करते हैं। अब कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के 79 प्रकृतियां बनते हैं, 79। सामान्य रूप से ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 25, 26 में से एक नपुंसक वेद छूट गया। देवायु नाम कर्म की 31, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और अंतराय की 5, ऐसे 79 प्रकृतियां युगलिक बंध से बांधते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान में 79 पूरी की पूरी बन जाएगी। शाश्वतन गुणस्थान में एक मिथ्यात्व का बंध रुक जाएगा तो 78 हो जाएगी। मिश्र गुणस्थान में 69 प्रकृतियां बंधेगी। स्थानार्धी त्रिक, अनंतानुबंधी चोक और स्त्री वेद का बंध विच्छेद हो जाएगा और देवायु का अबंध रहेगा। तीसरा गुणस्थान है। और चौथे गुणस्थान में 70 प्रकृतियां बंधेगी, एक देवायु बढ़ जाएगी। अब यहां पर कह रहे हैं कि आगम के अनुसार तो युगलिकों में 2 ही गुणस्थान होते हैं, पहला और चौथा, पर कर्म साहित्य में 4 गुणस्थान माने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मत भिन्नता है। भवनपति से लेकर
दूसरे देवलोक तक के जो देवता है देव वायु में उत्पन्न क्यों नहीं होते? तो कहते हैं कि जिसमें उनकी आसक्ति रहती है, जैसे वहाँ के जो है रत्न वगैरह है, और रत्न है, बावड़ियों का पानी है, कमल वगैरह है, उनमें आसक्त हो जाते हैं, तो उस आसक्ति के कारण वो उसी भव की आयु मान लेते हैं। और बादर तेवकाय वायुकाय में आसक्त नहीं बनते। क्यों? क्योंकि बादर तेवकाय देवलोक में होती ही नहीं है, और देवलोकों में ज़्यादा सर्दी गर्मी भी नहीं होती है, इसलिए वायुकाय में भी वो आसक्त नहीं बनते हैं। अब कह रहे हैं कार्मण काय योग में जो है मतांतर कह रहे हैं कि चौथे कर्म ग्रंथ के चूर्णी के मत से विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, जबकि चौथे कर्म ग्रंथ की टीका के मतानुसार विग्रह गति में और उत्पत्ति के प्रथम समय में भी होता है। आगम के अनुसार केवल विग्रह गति में ही कार्मण का योग होता है। उत्पत्ति के प्रथम समय में तो नारकी देवता में विक्री मिश्र और मनुष्य त्रियंच में औदारिक मिश्र होता है। मन परियोग ज्ञान में देवायु का बंध, क्योंकि मन परियोग ज्ञान दो तरह का है, ऋजुमति और विपुलमति। विपुलमति वाला तो उसी भव में मोक्ष जाता है, तो वो तो आयु का बंध नहीं करता, पर ऋजुमति वाला आयु का बंध कर सकता है और देवायु का बंध करने में कोई बाधा नहीं है। अब देखिए इसमें और भी अच्छी जानकारी दी है कि किन किन मार्गणाओं में आयु का बंध नहीं होता है। तो जो मिश्र वाली मार्गणा है, वेक्री मिश्र, कार्मण का योग, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, संयम, उपसम संकित, मिश्र मोहनीय और अनाहारक, इन 9 मार्गणाओं में आयु का बंध नहीं होता। 14 मार्गणाएं ऐसी है जिनमें जो है, नहीं 29 मार्गणाएं ऐसी है जिनमें जो है जिन नाम का बंध नहीं होता है। अब ये इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए जानकारी के लिए कि चौथे गुणस्थान में जाते समय नरक गति में नरकानुपूर्वी का उदय होता है अथवा नहीं, तो 3 मत यहाँ पर दे दिए। पंच संग्रह का मत दे दिया तो कहा कि प्रथम नरक तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जाता। कर्म ग्रंथ के मत से साइक सम्यक दृष्टि 1 से 3 नरक तक जा सकता है, और सिद्धांत के मत से क्षोपसम सम्यक दृष्टि 1 से 6 नरक तक जा सकता है, तो इसलिए नरकानुपूर्वी का उदय हो सकता है। 7वीं वाला तो जो है पहले गुणस्थान में ही जाता है। देवगति में चतुर्थ गुणस्थान में जाते समय देवानुपूर्वी का उदय होता है अथवा नहीं, तो कहा वैमानिक देवों में चौथे गुणस्थान में जाते समय देवानुपूर्वी का उदय होता है, पर भुवनपति वाणमंत्र ज्योतिषी में चतुर्थ गुणस्थान में देवानुपूर्वी का उदय नहीं माना है कर्म ग्रंथ ने। सिद्धांत के अनुसार हो सकता है। उद्योत का उदय किन किन में होता है? नारकी जीवों के नहीं होता, देवताओं के मूल शरीर में नहीं होगा, उत्तर वेक्री करेंगे तब होगा। मनुष्य में औदारिक शरीर का उदय नहीं है, साधु जब वेक्री आरक लब्धि प्रयोग करेंगे तब उनके होता है। देवकाय वायुकाय में उद्योत का उदय नहीं है। पृथ्वी पानी वनस्पति में हो सकता है। 3 विकलेंद्रिय असन्नी सन्नी त्रियंच इनमें हो सकता है। लब्धि अपर्याप्त जो त्रियंच और मनुष्य, उनमें भी उद्योत का उदय नहीं होता है। आनुपूर्वी का उदय किन किन मार्गणाओं में नहीं होता, तो 19 मार्गणाओं के नाम गिना दिए हैं कि उनमें जो है, क्योंकि ये मार्गणाएं बाटा बेती अवस्था में नहीं मिलती है, इसलिए इनमें उदय नहीं होता है। और किन किन मार्गणाओं में नीच गोत्र का ही उदय होता है, तो नरक गति, त्रियंच गति, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, असन्नी, इन 12 मार्गणाओं में नीच गोत्र का उदय होता है। और 9 मार्गणाएं ऐसी है जिनमें उच्च गोत्र का ही उदय है। देवगति, मन परियोग ज्ञान, केवल दर्शन, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात चारित्र। किन किन मार्गणाओं में आयु की उदीर्णा नहीं होती, ये अच्छी जानकारी है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, इन 4 मार्गणाओं में जो है आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, क्योंकि ये उदीर्ण सब 7वें गुणस्थान से ऊपर है और आयु की उदीर्णा 6ठे तक ही होती है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव है, वो किन किन मार्गणाओं में उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि 93 में दोनों सत्ता आ गई, आरक चौक की भी आ गई, जिन्नाम की भी आ गई, तो वो जो है त्रियंच गति में, नरक गति में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में नहीं जाएगा, पृथ्वी पानी वनस्पति में नहीं जाएगा, मतीय ज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान में नहीं जाएगा, अभव्य नहीं बनेगा,
मिथ्यात्व, आस्वादन, मिश्र, असंगी 19 मार्गणाओं में नहीं जाएगा। त्रियंश गति में जिन नाम की सत्ता जो है होती है कि नहीं होती है, इसमें दो मत है कि तीर्थंकर नाम कर्म के आगे दो भेद मानते हैं, निकाचित और अनिकाचित। तो अनिकाचित की सत्ता जो है त्रियंश गति में भी मानने में बाधा नहीं है, पर निकाचित जिन नाम की सत्ता नहीं होती है। मनुष्य गति में एक साथ कितनी प्रकृतियों का उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद हो सकता है? तो कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, वेदनीय 2, नपुंसक वेद के उदय में क्षपक श्रेणी करने वाले के नपुंसक वेद का, स्त्री वेद के उदय में क्षपक श्रेणी करने वाले के स्त्री वेद का, और सम्यक तो मोहनीय, संज्वलन, लोभ, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति, तीर्थंकर नाम, उच्च गोत्र और अंतरायिक 5। इस प्रकार 31 प्रकृतियों का मनुष्य गति में उदय तथा सत्ता एक साथ विच्छेद होता है। युगलिक त्रियंच और युगलिक मनुष्यों में जो है 145 प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। नरकायु, त्रियंचायु और जिन्नाम, इन तीन की सत्ता नहीं रहती है। किन किन मार्गणाओं में 148 प्रकृतियों की सत्ता? ये जानकारी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि 42 मार्गणाएं ऐसी है जिनमें 148 प्रकृतियों की सत्ता मिल जाती है। फिर कह रहे हैं किन किन प्रकृतियों की सत्ता सभी मार्गणाओं में हो सकती है? तो 83 प्रकृतियां ऐसी है जिनकी सत्ता जो है सभी मार्गणाओं में मिल जाती है। और किन किन मार्गणाओं में जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो यहां पर 10 मार्गणाएं बता रहे हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रीय जाति, त्रस्काय, केवल ज्ञान, यथाख्यात चारित्र, केवल दर्शन, भव्य, क्षायिक सम्यक्त्व, संगी और अनाहारक। इन 10 मार्गणाओं में रहते हुए जीव जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से हमने जो है इस तीसरे कर्म ग्रंथ से संबंधित जो विषय वस्तु है सत्ता स्वामित्व, उसकी जानकारी करने का प्रयास किया है। यद्यपि ध्यान रखा है कि कोई बात विपरीत कहने में नहीं आए, फिर भी कोई बात विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। और आप सबसे निवेदन है कि इन वीडियो में दी गई जो जानकारी है उसको आप अच्छी तरह से सुने, समझने का प्रयास करें और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें ताकि आपको जो है अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। आप सबकी हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र।